अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 10 अर्निंग फील्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सी टॉप 10 फील्ड हैं जो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा टॉप पर हैं। आज की इस वीडियो में उन तमाम फील्ड्स को हम डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉप 10 अर्निंग फील्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो टॉप 10 अर्निंग फील्ड हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आइए इसमें हम बात करेंगे। सबसे नंबर वन पर हम फील्ड बात करने जा रहे हैं। हियर आर द टॉप 10 हाईएस्ट अर्निंग फील्ड इन पाकिस्तान। नंबर 1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखिए जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं आईटी इस वक्त पाकिस्तान में अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जो है वो टॉप पर है। आईटी प्रोफेशनल आर अमंग द हाईएस्ट अर्नर इन पाकिस्तान। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आर इन हाई डिमांड एंड कैन अर्न अप टू 20 lakhs पर ईयर। याद रखिएगा हम एवरेज बात कर रहे हैं। याद रखिएगा सॉफ्टवेयर का जो टॉप बंदा होगा वो इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो अर्निंग कर रहा होगा और हो सकता है कि कोई इस एवरेज से थोड़ा सा कम हो। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे जो प्रोफेशनली जो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड हैं, तो वो एवरेज सालाना तकरीबन 20 लाख रुपए से ज़्यादा जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, यानी माहाना 2 लाख रुपए से ये ज़्यादा ही कमा रहे होते हैं। तो नंबर 1 पर जो है वो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी और इसकी ये तो एवरेज थी। अब हाई स्पीड तो बहुत ज़्यादा लाखों तक भी जो है वो पहुंचते हैं। याद रखिएगा कि सॉफ्टवेयर में रीसेंट आपने जो है वो चीज़ें जो है वो कवर करनी है, क्योंकि मैंने अक्सर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो टॉप यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की है उनसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद उनसे पूछा तो कह रहे हैं कि ये तो 4 साल पुराना कोर्स कवर करवा रहे हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस चीज़ की तो वैल्यू ही नहीं है। समझ रहे बात? तो आपने यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मुराद जो रीसेंट जो सॉफ्टवेयर की जो डिमांडिंग फील्ड्स हैं, जो डिमांडिंग सॉफ्टवेयर जो सिस्टम पे काम हो रहा है, उनके ऊपर आपने वर्क जो है वो सीखना है। तो ज़्यादातर जो इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ में जो बीई करवाया जा रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उनके बारे में अक्सर स्टूडेंट से जो फीडबैक मिला है मुझे वो ये है कि वो 4 साल 5 साल पुराना कोर्स का वर्क करवा रहे हैं और जब मार्केट में ये स्टूडेंट आते हैं तो इनकी कोई वर्थ ही नहीं होती। तो याद रखिएगा अगर आप इस फील्ड में जाना चाहें तो रीसेंट जो है वो सॉफ्टवेयर की जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखना ज़रूरी होगा। नंबर 2 पर जो है वो मेडिसिन की फील्ड है। मेडिकल प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर्स एंड सर्जन आर हाईली respected and well compensated in Pakistan. A doctor with a specialization can earn between 15 lakh to 40 lakhs per year. अब डॉक्टर्स में भी वेरिएशन है। याद रखिएगा एजुकेशन और अर्निंग दो चीज़ें अलग अलग हैं। हम यहाँ एवरेज बात करने जा रहे हैं। तो सेकंड नंबर पर आईटी के बाद जो है वो डॉक्टर्स की जो फील्ड है, जिसमें मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, इनकी जो अर्निंग है वो सालाना 15 लाख से 40 लाख के दरमियान हो सकती है। स्टिल मैं कह रहा हूँ ये एवरेज बात कर रहे हैं। कोई इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा है तो कोई इससे थोड़ी सी कम अर्निंग भी कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थर्ड नंबर पर है इंजीनियरिंग की फील्ड। इंजीनियरिंग आर ऑल्सो हाईली वैल्यूड इन पाकिस्तान। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियर कैन अर्न अप बिटवीन 12 लाख टू 30 lakhs पर ईयर। तो थर्ड नंबर पर जो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंजीनियरिंग की फील्ड है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग जो है वो पेड के लिहाज से जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी डिमांडिंग है और सालाना तकरीबन 12 लाख से लेकर 30 लाख के दरमियान जो है ये अर्निंग करने की सलाहियत रखते हैं। तो फोर्थ नंबर पर है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल सच एज चार्टर अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट आर इन डिमांड एंड कैन अर्न बिटवीन 12 लाख टू 25 lakhs पर ईयर। हो सकता है कि कोई इस बात से एग्री ना करता हो कि भाई इंजीनियरिंग के बाद सर ने अकाउंटिंग रखी है, जबकि चार्टर अकाउंटेंट जो वो पाकिस्तान की सबसे टॉप हाई डिग्री है। ओके, तो मैं स्टिल कह रहा हूँ कि हम यहाँ एवरेज बात करने जा रहे हैं। हो सकता है कि बहुत से चार्टर अकाउंटेंट हो, उनकी अर्निंग जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा हो। तो हम टॉप लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर फील्ड की एवरेज की बात करने जा रहे हैं। तो फोर्थ नंबर पर जो हमारी स्टडी के मुताबिक है वो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, जिसमें चार्टर अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह ये एवरेज जो है वो यहाँ माहाना तकरीबन 2 लाख के आसपास अर्निंग करते हैं और जो टॉप लेवल के हैं वो बहुत ज़्यादा इससे भी अर्निंग कर सकते हैं।
फिर इसके बाद है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल, स्पेशली दोज with experience in digital marketing, can earn a good income in Pakistan. The average salary for a marketing manager is 10 lakh per year. तो डिजिटल मार्केटिंग वाले, सेल्स मार्केटिंग, और आजकल आपको मालूम है डिजिटल मार्केटिंग का जो वो बहुत ज़्यादा ज़माना है, तो जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब करते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए खुद अपना बिजनेस कर चुके हैं तो उनकी तो कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो भी सालाना 10 लाख रुपये तक जो है वो अर्निंग कर जाते हैं। फिर इसके बाद जो है वो लॉ की हम बात करेंगे। लॉयर्स एंड लीगल प्रोफेशनल आर हाईली रिस्पेक्टेड एंड कैन अर्न बिटवीन 8 लाख to 30 lakhs पर ईयर। तो स्टिल वही बात आ गई कि यहाँ लॉयर की हम एवरेज सैलरी की बात करने जा रहे हैं एनुअल, और हाईएस्ट पेड लॉयर की तो आपको मालूम है इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक एक केस के करोड़ करोड़ रुपये जो लेने वाले जो है वो लॉयर भी इस मुल्क में बाकायदा मौजूद हैं। फिर इसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर प्रोफेशनल सच एज एचआर मैनेजर एंड रिक्रूटर्स आर इन हाई डिमांड इन पाकिस्तान। दे कैन अर्न बिटवीन 8 लाख to 15 लाख पर ईयर। तो एचआर प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो उनकी भी काफ़ी वर्थ होती है। तो ये तकरीबन सालाना 8 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक सालाना अर्निंग करते हैं, और इसमें भी फिर वही बात है, यहाँ हम एवरेज सैलरी की बात कर रहे हैं। फिर एजुकेशन की बात करेंगे, जिसमें टीचर, प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स आर हाईली वैल्यूड इन पाकिस्तान, स्पेशली दोज हु आर वेल एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस। अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कैन अर्न बिटवीन 6 लाख to 25 lakhs पर ईयर। तो यहाँ हम बात करेंगे एजुकेशन की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, स्पेशली जो अच्छे टीचर, अच्छे प्रोफेसर और अच्छे लेक्चरर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और यूनिवर्सिटी लेवल के जो प्रोफेसर हैं वो सालाना 25 लाख रुपए तक की भी जो है वो अर्निंग करते हैं। और आपने शायद देखा होगा इंस्टीट्यूट लेवल पर भी कुछ मशहूर जो टीचर्स होते हैं उनका जो है वो नाम बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी अर्निंग भी जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स सच एज टीवी एंकर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर्स कैन अर्न अ गुड इनकम इन पाकिस्तान। द एवरेज सैलरी फॉर टीवी एंकर इज 8 lakhs पर ईयर। 8 लाख रुपए के आसपास जो है वो एवरेज सालाना सैलरी होती है इनकी। और आपको मालूम है कि टॉप लेवल के जो एंकर हैं उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं होती, वो करोड़ों में कमा रहे होते हैं। यहाँ हम एवरेज बात करेंगे। स्टार्टिंग जो स्ट्रगलिंग फेज में जो टीवी एंकर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, और जितनी हम ज़्यादा सैलरी सोच रहे होते हैं उतनी ज़्यादा नहीं होती। लास्ट हमारे जो टॉप 10 फील्ड में 10वें नंबर पे है वो एग्रीकल्चर है। याद रखिएगा, प्री मेडिकल के स्टूडेंट को ये फील्ड बताने का मकसद है कि वो एमबीबीएस में या मेडिसिन की फील्ड में ना होने के बाद वो मायूस हो जाते हैं। तो ये फील्ड बताने का मकसद ये है कि और भी फील्ड हैं, अगर आप अपनी इस फील्ड में सेलेक्ट नहीं होते तो कोई और अच्छी सी फील्ड में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 10 पर है एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन पाकिस्तान एंड दोज हु वर्क इन दिस फील्ड कैन अर्न अ गुड इनकम। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, farm manager and agriculture consultant can earn between 5 lakhs to 15 lakhs पर ईयर। तो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जो एक्सपर्ट होते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो होते हैं, वो सालाना 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक कमाने की सलाहियत रखते हैं। और इसमें भी वही होगा, पीक टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वो इससे भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करने की सलाहियत रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इंशाल्लाह आपको अपना जो है वो करियर या अपनी फील्ड सेलेक्ट करने में आपको इस तरह की वीडियो जो है वो मददगार साबित होंगी। तो आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो हमें सजेशन भी दे सकते हैं, ताकि हम उस वीडियो पर, उस टॉपिक पर जो वो वीडियो अपलोड करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।